पैनाडोल लेने के बावजूद बच्चों या बड़ों का बुखार नहीं उतरता। इसकी वजह क्या बाज़ार में मार्केट में आने वाली पैनाडोल सब स्टैंडर्ड है, गैर मियारी है, या इसकी मिकदार आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पैनाडोल ड्रॉप्स कब देने चाहिए, पैनाडोल सिरप कब देना चाहिए, पैनाडोल फोर्ट सिरप कब देना चाहिए, और पैनाडोल टैबलेट कब देनी चाहिए, और कब खानी चाहिए एक टाइम पे 2 गोलियां। आज का ये टॉपिक हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया में है। अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी मदर्स ये कंप्लेन करती हैं कि हम अपने बच्चों को बुखार होता है तो हम पैनाडोल देते हैं, लेकिन पैनाडोल देने के बावजूद बुखार नहीं उतरता। इसकी क्या वजह है? क्या पैनाडोल आने वाली मार्केट में जो आ रही है, क्या ये गैर मियारी हो चुकी है? आई थिंक सो ऐसा नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम दवाई को वज़न के मुताबिक नहीं दे रहे होते, कम या ज़्यादा दे रहे होते हैं, या उसमें वक्फा अजीबो गरीब सा कर देते हैं, अपने मुताबिक उसको ढाल देते हैं, जिसकी वजह से दवाई का असर उस तरह से नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए। अमूमन सबसे पहली जो मार्केट में बच्चा पैदा होता है तो घर में जो पहली दवाई आती है वो पैनाडोल ड्रॉप्स होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये ड्रॉप्स किस उम्र तक इस्तेमाल करने चाहिए? क्या इसका कोई नुकसान है? क्या ये हम वैसे ही बच्चा रो रहा हो तो दे देने चाहिए? आज इन 3 सवालों के जवाब दूंगी, प्लस बच्चे को किस उम्र में सिरप में चेंज शिफ्ट कर देना चाहिए और कितनी दफ़ा दिन में देना चाहिए, ये मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ। तो इससे पहले एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दे करें। चैनल आपका अपना चैनल हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें। पहले पैनाडोल ड्रॉप्स के बारे में बता दूं। पैनाडोल ड्रॉप्स हम नौज़ायदा बच्चों को देते हैं और ये हम पैदाइशी बच्चे से लेके 6 महीने तक के बच्चे को दे सकते हैं। इसके एक ड्रॉप पर पूरा का पूरा 6 महीने तक के बच्चे को हम एक टाइम पे दे सकते हैं। पैदाइशी बच्चे को वजन के हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम देते हैं, लेकिन रफ आइडिया बता देती हूँ आपको। पैदाइशी बच्चा को ड्रॉपर का चौथा हिस्सा, 2 महीने के बच्चे को ड्रॉपर का तीसरा हिस्सा, 3 से 4 महीने के बच्चे को ड्रॉपर का आधा ड्रॉपर, और 6 महीने के बच्चे को पूरा ड्रॉपर हर 6 घंटे बाद दे सकते हैं बुखार की सूरत में। ठीक है, बुखार थर्मामीटर पे चेक करना है और 100 से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले बुखार में पैनाडोल देने से पहले कपड़े कम करना शर्त है। इसके बावजूद बुखार हो तो आप पैनाडोल दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से रुजू करना मत भूलें। आती है बारी पैनाडोल सिरप की। ये जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये पैनाडोल सिरप हम 6 महीने से बड़े बच्चे को आसानी से दे सकते हैं। रफ आइडिया में आपको इसकी डोज ऊपर लिख दी गई है, लेकिन रफ आइडिया एज के मुताबिक 6 महीने के बच्चे को आधा चम्मच, साल से 1.5 साल तक के बच्चे को पूरा चम्मच, डिपेंड्स कि उसका वजन 10 किलो से ज़्यादा हो, और 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे को 1.5 साल से 3 साल तक का बच्चा जिसका वजन 15 किलो के करीब हो जाता है, 1.25 चम्मच। 3 साल से 5 साल तक का बच्चा जिसका वजन तकरीबन आपके पास 18 से 20 किलो हो जाता है, 1.5 चम्मच हर 6 घंटे बाद हम दे सकते हैं। 5 साल से बड़े बच्चे को जिसका वजन 6 से 7 साल का बच्चा 6 से 7 साल का बच्चा जो 22 से 25 किलो के करीब पहुंच जाता है, उसको पैनाडोल फोर्ट देते हैं आप 1 चम्मच हर 6 घंटे बाद। ये याद रखें, वजन के मुताबिक, उम्र के मुताबिक दवाई का पूरा देना ज़रूरी है। फिर आ जाती है बारी वो बच्चे जो 30 किलो के या 30 किलो से बड़े हो जाते हैं, उनको हम शिफ्ट कर देते हैं टैबलेट पैनाडोल पे। टैबलेट पैनाडोल 1 गोली सुबह, दोपहर, शाम या 6 घंटे बाद आप दे सकते हैं। वो बड़े जिनकी उम्र 60 साल से बड़ी है, उनको हम पैनाडोल की टैबलेट 2 गोलियां भी एट अ टाइम दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन मत भूलें कि आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। अब याद रखें, वो बच्चे या वो बड़े जिनको हम पैनाडोल नहीं दे सकते, जिनको जिगर की बीमारी है, वो जिनको पैनाडोल के साथ एलर्जी है, वो जिनको पैनाडोल खाने से उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, वो जिनको पैनाडोल खाने से मोशन आ जाती हैं, ऐसे केसेस में, या जिनको पैनाडोल से किसी किस्म का रिएक्शन हो जाता है, हम पैनाडोल नहीं देते हैं। जिगर की बीमारी वाले मरीज इसको लाजमी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और जब भी कोई भी दवाई इस्तेमाल करें, प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। अपने चैनल हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।